खुशी ये एक ऐसा एहसास है जिसे हर एक व्यक्ति ढूंढता है। कभी ये एक गर्म चाय की चुस्की में मिलती है, तो कभी किसी कामयाबी का गर्व होने पर मिलती है, कभी ये हमें परिवार के साथ बैठकर हंसी मजाक करने पर मिलती है, तो कभी दोस्तों के साथ खेल कूद में मिलती है। लेकिन जहन में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या खुशी के सिर्फ एक ही प्रकार है? सदियों पहले एक महान दार्शनिक हुए अरिस्टोटल, जिन्होंने ये कहा कि जीवन का असली उद्देश्य सुख है। उनके लिए खुशी केवल आनंद नहीं थी, बल्कि अच्छे कर्मों और सही जीवन जीने का परिणाम था। फिर आज के समय में रॉबर्ट स्पिट्ज़र नाम के एक दार्शनिक ने इस सोच को आगे बढ़ाते हुए खुशी के 4 स्तर बताए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 4 लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। इन 4 लेवल्स के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे और जानेंगे कि जिस लेवल पे हम लाइक करते हैं उसके बाद भी हम सैड फील करते हैं, तो रियलिटी में खुशी कौन सी है और कौन सी चीज़ को हमें पकड़ना चाहिए। लेवल फर्स्ट, इमीडिएट प्लेजर। इसको हम सेंसरी प्लेजर्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे गर्म चाय की चुस्की, स्वादिष्ट खाना खाने का अंदाज़, सुबह की ठंडी हवा में टहलना, पसंदीदा गाना गाना या सुनना, या दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना। यह खुशियाँ जितनी स्पीड से आती हैं उतनी ही स्पीड से चली भी जाती है। टेम्परेरी प्लेजर्स भी कह सकते हैं। लेवल सेकंड, जिसको हम अचीवमेंट एंड सक्सेस के नाम से भी जानते हैं, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाना, खेल में जीत हासिल करना, नौकरियों या व्यापार में तरक्की पाना, किसी कठिन लक्ष्य को पूरा करना, या अपनी कला और हुनर से लोगों की सराहना पाना। एक्चुअली में ये लेवल भी आपका टेम्परेरी खुशी देता है, क्योंकि जैसे ही एक सफलता प्राप्त होती है हम दूसरी सफलता के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं लेवल थर्ड की, जो कि कनेक्शन और कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है, जैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, बच्चों को पढ़ाना या उनका मार्गदर्शन करना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, किसी बीमार की देखभाल करना, या समाज और प्रकृति के लिए कुछ योगदान करना। इस तरह की खुशी हमें अंदर से तो संतोष देती है, क्योंकि इसमें केवल मैं का भाव नहीं होता, बल्कि हम सबके लिए भाव होता है। यही जुड़ाव हमें लंबे समय तक शांति और अपनापन देता है। लेवल 4, द अल्टीमेट हैप्पीनेस। जैसे प्रकृति के बीच समय बिताना और खुद को छोटा महसूस करना, दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना, सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना, या अपने जीवन को किसी आध्यात्मिक और नैतिक लक्ष्यों के लिए समर्पित करना। यह खुशी सबसे गहरी होती है, क्योंकि इसमें केवल आनंद या सफलता नहीं होती, बल्कि आत्मा की तृप्ति होती है और जीवन का असली मकसद छिपा होता है। आप इसमें किसी के लिए कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि समय आने पर बाद में वो भी आपके लिए कुछ करेगा, बल्कि आपका निस्वार्थ भाव से वो काम करते हैं। आप जैसे इन लेवल्स के जो भी मैंने बताया 4 लेवल्स, इनके नेगेटिव सेंस देखोगे तो हैप्पीनेस की परिभाषा बदल जाती है। जैसे कि किसी को परेशान करके किसी को खुशी मिलती है, तो किसी को मदद करके। कोई गलत चीज़ें ना करके खुशी मनाता है, जैसे कि जुआ, अल्कोहल, दारू पीना, नशा, ये सब तरह की चीज़ें ना करके खुशी मनाता है, तो कोई इसे करके मनाता है। कोई खुशी के अवसर पर बकरे काटता है, तो कोई खुश होकर जानवरों को चारा खिलाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम मैक्सिमम टाइम दुख में रहते हैं। हम सोचते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो मैं खुश होता, या सपोज़ करो कोई नया मोबाइल आया, मैं सोचता मेरे दोस्त के पास है, काश मेरे पास होता तो मैं खुश होता, मैं ये गेम खेलता या मैं वो चीज़ करता। ये एक तरह का एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें होती। एक बहुत ही फेमस जर्मन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट थे फ्रांस ब्रेंटानो। इन्होंने रिसर्च करके बोला था कि जो हमारे पास है हम उसकी उपयोगिता पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, हम उसी पे सारा टाइम अपना दिमाग वगैरह सब खर्च करते रहते हैं। हमारी सारी ऊर्जा दूसरों से कंपैरिजन करने में चली जाती है, चाहे नंबर की बात हो या फिर बैंक बैलेंस की। फालतू की चीज़ें खरीदना जिनका आपका कोई यूज़ भी ना हो, लेकिन आपके दोस्त के पास है तो आपको चाहिए। ये रुतबा दिखाने वाली आदत हमें कहीं का नहीं छोड़ती। वही सेम चीज़ जब कम पैसे पे मिले तो ज़्यादा पैसे लगाना। क्यों? क्योंकि आपको तो एक स्टेटस दिखाना है सोसाइटी के अंदर। जैसे कि मेरे एक दोस्त है जिसको एक एप्पल का फ़ोन पसंद आया 70-80 हज़ार का, लेकिन उसकी सैलरी थी 20,000 रुपये। जबकि उसका कोई यूज़ नहीं था, वो चाहता तो एक एंड्रॉयड फ़ोन भी ले सकता था, बट स्टिल उसने EMI पे वो परचेज़ किया। तो उसका कोई तुक नहीं बनता कि आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, 70-80 हज़ार का चीज़ ले रहे हो, जबकि आपको वो सेम चीज़ 15 से 12 हज़ार के फ़ोन में आपका यूज़ के अकॉर्डिंग मिल सकती। और दूसरों से कंपैरिजन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए अपना कीमती समय, पैसा, ये सब चीज़ें बर्बाद करते हो, तो उसके बाद भी गारंटीड नहीं होता कि ये आखिरी चीज़ है, क्योंकि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं। आप किस किस को पीछे करोगे? इसलिए अंधाधुंध मेहनत कर पैसा कमाने के बाद भी
शेर को शवा शेर तो मिलेगा ही। सोशल मीडिया के दौर में तो ये चीज़ें वैसे भी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ना चाहते हुए भी हम ऐसी चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बंदा हमारी प्रशंसा करेगा, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है या बेचैनी होती है। सबके पास समय और पैसा लिमिटेड होता है, तो हमें ये समय और पैसा ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर इनकी कम से कम यूज़ हो। लाइक खेलना हो गया, कूदना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, साहित्य के बारे में जानना होता है, दुनिया घूमने के बारे में होता है, ये सब चीज़ों के लिए। और ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए जिसमें हमें कम से कम % की यूज़ हो, जिससे कि हमें दुखी होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। जो भी चीज़ या काम हमारे पास है, हम उसका किस प्रकार से यूज़ करते हैं और उसके प्रति हमारा क्या माइंडसेट है, ये भी बहुत मैटर करता है। लाइक एक B ग्रेड ऑफिसर है, सपोज़ करो उसको डेस्क जॉब मिली हुई है। अगर वो ये सोचे कि मैंने 1 साल लगाकर ये मेहनत करी, पढ़ाई करके पेपर निकाला, एंड उसके बाद भी मुझे सैलरी सही मिल रही है बट काम क्या मिल रहा है, टाइपिंग का या एक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का या रिकॉर्ड बनाने का, तो अगर वो इस माइंडसेट से करेगा तो उसका काम के प्रति लगाव भी नहीं रहेगा, वो थोड़ा दुखी भी होगा। एंड अगर वो इस प्रकार से सोचे कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो एक नींव का पत्थर है, आगे चलकर जो भी कार्रवाई होगी वो इसी के बेसिस पे होगी और हमारे देश के लिए एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में काम होगा, तो अगर वो इस प्रकार से सोचेगा तो काम के प्रति लगाव और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए अपने में ही खुश रहना सबसे बढ़िया विकल्प है। आप जो भी काम कर रहे हो वो लीगली करेक्ट होना चाहिए, सोच समझ के। आपको जो भी काम में मज़ा आता है, जिस समय आप वो काम कर रहे हो उसमें पूरी शिद्दत से डूब के करो, वही सबसे बढ़िया खुशी का समय होता है। एंड बहुत सी बार ऐसा होता है, मैं जब भी कभी टीवी का टाइम मिलता है देखने को, मैं जब भी टीवी देखता हूँ तो मुझे कार्टून देखना बड़ा अच्छा लगता है। बट कभी कभार सब कोई बंदा मुझे टोक देता है या कोई घर पे आया हुआ वो टोक देता है, भैया बड़ा हो गया तो कार्टून देख रहा है, तो बट मुझे मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे उस समय अगर खाना खा के मैं कुछ देख रहा हूँ, मुझे सबसे बड़ा वही लगता है कि चला लिया टीवी तो कार्टून देखना मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई गलत चीज़ है।